आज हम जिस बुक को जानने वाले हैं, लेक्चर देने वाले हैं ऑडियो बुक के माध्यम से, उस बुक को सुनने के बाद जिनकी शादी हो चुकी है वो लोग पछताएंगे कि काश ये वीडियो हमको शादी से पहले मिल चुका होता। और जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए अगर ये वीडियो मिल गया तो बोले कि हम मतलब कि क्या बोले, हम भाग्यवान हैं कि हमको ये वीडियो शादी से पहले मिल गया। आज जिस बुक के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं उसका नाम हम आगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल आप समझ लीजिए कि शादी के लिए आप लाइफ पार्टनर चुनने जा रहे हैं और उसमें सही कैटेगरी क्या है, किस तरीके से क्या क्या कैसे कैसे होता है, कैसे बात करनी चाहिए और कौन कौन सा गुण उसमें आने चाहिए, किस तरीके से आप अपने लिए परफेक्ट पार्टनर को चुन सकते हैं, इसके बारे में इस बुक में बताया गया है। और बुक में बताया गया है मतलब कि समझ लीजिए कि बहुत परफेक्ट तरीके से बताया गया है। हमने इसकी पढ़ाई की है और हमें पता है कि हाँ भाई इसमें किस लेवल की बात की गई है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वीडियो में बताया क्या गया है। इस दुनिया की लगभग आधी शादियां अरेंज मैरिज होती है और इंडिया में अगर इसका रेशियो देखे तो 90-10 का है। मतलब बोले तो 90% लगभग अरेंज मैरिज होते हैं, 10% लव मैरिज होते हैं। और यहाँ पे कोई हमसे सलाह ले कि किस माध्यम से शादी करनी चाहिए, अरेंज मैरिज या फिर लव मैरिज, तो हम यही कहेंगे कि भाई अरेंज मैरिज सबसे बेटर ऑप्शन है। और अगर आपको किसी से लव हो भी गया है तो उसको अरेंज मैरिज में कन्वर्ट करके ही शादी करनी चाहिए। इसमें क्या होता है कि दो फैमिली का साथ और सलाह भी साथ में आपके रहता है, आशीर्वाद भी रहता है। आशीर्वाद बोले तो ये नॉर्मल जो अनदेखा वाला आशीर्वाद नहीं, बोले तो कोई भी सुख दुख में आपके परिवार वाले, आपके बीवी के परिवार वाले या फिर आपके पति के परिवार वाले भी साथ देंगे। और अगर किसी को लव को अरेंज में कन्वर्ट करने की हिम्मत नहीं हो तो उसे लव करनी ही नहीं चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पे ध्यान रखिए कि ये वीडियो सबके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। और अगर आपको इस वीडियो में कोई रिव्यू देना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं भाई कि हाँ इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, ऐसा इसमें ये अच्छा है, इसमें ये बुरा है। इससे हमको और ऐसा वीडियो बनाने में थोड़ा सा इंकरेज बोले तो एनर्जी मिलता है कि भाई लोगों को पसंद आ रहा है। खैर कोई बात नहीं, नहीं भी आए तो भी कोई बात नहीं, हम पढ़ते हैं बुक तो हमें इस चीज का फायदा होता है और इसीलिए हम उसको पढ़ते हैं और सोचते हैं कि भाई लोगों को भी बता देने में अच्छा है, भगवान के यहाँ थोड़ा सा पुण्य कमा लेंगे। चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं इसमें बताया क्या गया है। अरेंज मैरिज से एक और फायदा है कि एक दूसरे का जवाबदेह होता है। बोले तो किसी को कुछ हुआ तो दूसरे से सवाल किया जा सकता है, कोई भी कर सकता है। और लव मैरिज में कोई अपने साथी का जवाबदेह उतना फील नहीं कर पाता। जो अंदर से फीलिंग आता है ना कि भाई अरेंज में हमने इनको लेकर आया है तो हमारा जिम्मेदारी बनता है जहां तक बेटर करने का, लव मैरिज में वो वाला फीलिंग एक्चुअली में नहीं आता है। हैप्पीनेस के मामले में कई सालों तक एक रिसर्च किया गया हार्वर्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा कितने टीनेजर्स के लोगों के ऊपर, जिसमें ये पाया गया कि भाई सबसे ज्यादा खुश लोग वही होते हैं जिनके रिश्ते आपस में बड़े अच्छे होते हैं। बोले कि जिनका पार्टनर के साथ रिश्ता बढ़िया हो वो सबसे ज्यादा खुशी माने जाते हैं और खुश होते हैं। ये रिसर्च के अनुसार, स्टडी के अनुसार ये बता रहे हैं, वो भी हार्वर्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा बताया गया है ये बात। और जो शादीशुदा लोग हैं वो लोग शायद इस बात को पुष्टि कर पाएंगे कि हाँ बात सही है। इस बात से ये पता चलता है कि आपके पास एक अच्छा पार्टनर होना आपके आगे की लाइफ में खुशियों की 100% गारंटी देता है कि आप पूरे जीवन में खुशी सबसे ज्यादा रहेंगे। अब सवाल ये आता है कि एक अच्छा पार्टनर हमको मिलेगा तो मिलेगा कैसे, ढूंढने का तरीका क्या है, किस तरीके से उस आदमी को पहचान सकते हैं, ये चीजें इस वीडियो में बताने वाले हैं। बहुत सी चीजें जान के आप जाएंगे इस वीडियो के साथ में, नहीं जान के जाएंगे तो बताइएगा। ये जानने के बाद से अपने लिए एक बेटर लाइफ पार्टनर चुन पाएंगे जिससे कि आपकी लाइफ आगे की जो होने वाली है वो खुशहाल बीतेगी और जो परिवार के साथ धोखाधड़ी होता है ना शादी के नाम पे, उस चीजों से आप बच पाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ तरीके बताने वाले हैं जो आपको आपकी लाइफ पार्टनर ढूंढने में सहयोग करेंगी। शादी करने की उम्र में अलग अलग तरीके की क्वेश्चन आते हैं जिससे कि माइंड कंफ्यूज होता है। जैसे कि मान लीजिए कि शादी होगा तो हमारा पार्टनर कैसा मिलेगा, कैसा नहीं मिलेगा, क्या क्या गुण होंगे, कैसे होंगे, अरेंज मैरिज सही है या फिर लव मैरिज करें, क्या जल्दी क्या है। तो ये सब सवाल आती रहती है और इस चीज को कंफ्यूजन कहते हैं। कंफ्यूजन में बोले तो इसमें होता क्या है कि आपका मन ऐसी चीजों से घबरा रहा है कि जो आपके साथ कभी हुई ही नहीं है, वो आपके लिए नया है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि एक बच्चा जो है वो साइकिल सीखना चाह रहा है और साइकिल पे सीखने जब जा रहा है तो गिर जा रहा है, गिरने का डर उसको ज्यादा है, सीखने की खुशी कम है, ऐसा कुछ होता रहता है। जब वो सीख जाता है साइकिल चलाने और गिरने का तालमेल जो समझ जाता है, उसके बाद चलाने की जो खुशी मिलती है, वैसा ही कुछ ये शादी का भी है। एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है कि किसी बच्चे को देखे हुए होंगे कि वो जो डर रहा है, घबरा रहा है और वो साइकिल चलाना चाह रहा है।
एक्चुअली में वो जरूरी भी है भाई, जीना है तो साइकिल चलाना सीखना भी है। तो वो डर भी रहा है कि भाई गिर जाएंगे, चलाने की जो खुशी है वो कम है और गिरने की डर ज्यादा है। एक्चुअली में ये ट्राई करते 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 जब गिरने का और चलाने का तालमेल समझ जाता है और साइकिल चलाने लगता है तो उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। कुछ ऐसा ही शादी के साथ भी होता है। देखिए, शादी के लिए अरेंज मैरिज का होना ये हमारे सोसाइटी के लिए एक्चुअली में नया नहीं है, लेकिन इस बात को समझिए कि शादी का अरेंज मैरिज जो तरीके से होता था पहले पुराने जमाने में, उस जमाने के अलावा इस जमाने में थोड़ा सा अपडेट उसमें होनी चाहिए। जैसे कुछ इस तरीके से कि मान लीजिए कि पहले कबूतर से हम चिट्ठी भिजवाते थे कहीं और ले जाना हो मैसेज, तो अगर आप आज भी वही करते हैं, वैसा ही करते हैं, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई है नहीं। एक्चुअली में टेक्नोलॉजी का जमाना है, मैसेज पहुंचाना है, आप शर्ट से मैसेज लिखें जो भी लिखना है और उनको भेज दिए। ऐसा ही कुछ इसमें भी है। अरेंज मैरिज इतना आगे चल चुका है, हम इस जमाने में चल रहे हैं, तो इसमें कुछ अपडेट करके टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है और करना भी चाहिए, जायज भी है और ये सही तरीका भी है। लेकिन अरेंज मैरिज में अपडेट करके अरेंज मैरिज ही करेक्ट है, जिसमें फैमिली ज्वाइंट होती है और बन के साथ में मिलकर सबके साथ और सबकी सहमति से शादी होता है। अरेंज मैरिज में टेक्नोलॉजी का उपयोग करने से आपके परफेक्ट लाइफ पार्टनर को चुनने की पॉसिबिलिटीज को बढ़ा देती हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले आपके बायोडाटा के बारे में बात करेंगे, जिसको नौकरी के टर्म में रेज्यूमे कहते हैं, जिसके बारे में आपकी सारी चीजें दी गई होती हैं, डिटेल्स की, कहाँ पे काम किए हैं, कहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस है, ऐसा कुछ। तो बायोडाटा में अलग अलग तरीके का, किस तरीके का मतलब कि नाम, पता, कितना हाइट है, कितना ये सब चीजें रहती हैं और इसको सही तरीके से बना के रखना चाहिए। रीजन ये है कि आपसे पहले वो रिज्यूमे ही कहीं पे पहुंचता है, माने आपका बायोडाटा ही कहीं पे पहुंचता है। और कितने लोग ऐसे भी होते हैं, आपके अंदर कितना भी काबिलियत हो, उसी में से कुछ दो चार लाइन उसी को देखकर उसी में हाँ या ना का फैसला कर लेते हैं कि भाई इससे मिलना भी चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इसको देखना भी चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। रिज्यूमे देख कर ही समझ रहे हैं ना बात को। उसमें कम शब्दों में करेक्ट चीजें लिखनी चाहिए और अच्छा से लिखना चाहिए, मतलब मिनिमम में। क्वांटिटी से मतलब नहीं है, क्वालिटी से मतलब है। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि सच्चा लिखना चाहिए। सच्चा लिखने से एक बात ये है, किसी महापुरुष ने बोला है ये बात को, कि अगर आप सच लिखते हैं तो आपको याद करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। एक अच्छा और सच्चा जीवन साथी चुनना एक तरह का आर्ट है और इस तरह के आर्ट में अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो फिर चार चांद लग जाने वाले हैं। चलिए वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, देखते हैं आगे क्या होता है। एक्चुअली में ये जो बुक है ना, इस बुक के माध्यम से एक बेटर वाइफ चुनने के तरीकों के ऊपर बात किया गया है। अगर आपके बेटर तरीका चाहिए लड़कों को कैसे चुने, तो भी उसके माध्यम से कोई वीडियो हम देखेंगे, कोई मतलब कि बोले तो कोई बुक देखेंगे, उसका समरी बनाकर वीडियो को डालेंगे यूट्यूब पे। और कुछ सिमिलर भी होती है, तो इसलिए आप लोग ये वीडियो को पूरा देखिए, चाहे लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, आपको बहुत जानकारी मिलेगी इसमें। आपकी समझ और आपकी जरूरत, ये दो ऐसी चीजें हैं जो आपकी लाइफ पार्टनर चुनने की राह को आसान बना सकती हैं। ये एक तरह से डायरेक्शन देता है और बिना डायरेक्शन के कोई भी चीज को ढूंढना, रिजल्ट आपको जीरो ही मिलता है। भाग भरोसे अगर कुछ बढ़िया मिल जाए तो अलग बात है। अब हम कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो आपकी लाइफ पार्टनर में ढूंढनी चाहिए, जिसमें से पहला ये है कि कुछ कॉमन ढूंढें। कॉमन ढूंढने से हमारा मतलब ये है कि छोटी छोटी अपने से सवाल करें कि भाई हमारे से और उनके में क्या कॉमन है। खाना क्या पसंद है, या फिर कहाँ घूमना पसंद है, या फिर खाली समय में क्या करना पसंद है, किताब पढ़ना पसंद है, कुछ भी, एनीथिंग कॉमन ढूंढनी चाहिए। आपको एक एग्जांपल देके समझाते हैं। कहीं पे आप गए हुए हैं और उस जगह पे कोई अजनबी मिलता है, बातचीत शुरू होती है। मान लीजिए वो सेम कास्ट का निकल गया तो थोड़ा सा और मजा आने लगता है भाई कि ये अपना है। कास्ट निकल गया, एज निकल गया, आपके तरफ से हो गया तो कुछ और अपनापन लगने लगा। कुछ इस तरीके से ये काम करती है कॉमन चीजें, और आपको जीने में मजा आएगा साथ में, जितना ही ज्यादा कॉमन होगी। कॉमन चीज में ये जानने का प्रयास जरूर करिएगा कि किस तरीके की लोगों के साथ पसंद करते हैं बात करना। और क्योंकि रीजन ये है कि जिनके साथ बातें अच्छी होती हैं उनके साथ रिश्ते भी अच्छे होते हैं। ये सब क्वालिटी में बात करने से पहले आप पहले अपना लिख लें कहीं पेन पेपर में लेकर, तभी आप अच्छी तरीके से आप सामने वाले से बात कर पाएंगे, उनका जान पाएंगे, नहीं तो आप नहीं जान पाएंगे। दूसरी बात यह है कि गुस्सा और शांति के बीच हमेशा शांति वाला रास्ता चुनना चाहिए और अपने लाइफ पार्टनर को जितना हो सके उतना गुस्से से दूर रखना चाहिए। जितना ही दूर रखेंगे उतना ही आपका बेटर और अच्छी तरीके से जिंदगी बीतेगा। और ये भी ध्यान रखें कि आपके पार्टनर गुस्से से जितना दूर रहेंगे उतना ही अच्छी बात है। देखिए, गुस्सा सबको आता है और कोशिश करना चाहिए कि आपका पार्टनर आपसे कम गुस्से वाला हो। गुस्से को कंट्रोल करना और अपने हिसाब से उसको मोड़ना
ये टोटली अपने ऊपर निर्भर करता है। तीसरी चीज ये है कि आपको प्यार और ईगो में प्यार को चुनना चाहिए। ऐसा इसलिए कि आप अपने लिए लाइफ पार्टनर चुनने वाले हैं जो आपके खुशी और दुख में साथ देने वाले हैं, आपको समझ के चलने वाले हैं और किसी चीज पे फंसे तो समझाने वाले हैं। तो इसलिए इसमें ईगो अगर जगा देते हैं तो प्यार का दम ऐसे घुटता हुआ समझ में आता है, घुटन जैसा महसूस होता है। तो ऐसा प्यार करना ही नहीं चाहिए जहाँ पे ईगो आ जाए। इसलिए हम यहाँ पे यही कहेंगे कि ईगो को हमेशा साइड में रखना चाहिए अपने प्यार के साथ में। चौथी चीज है सामने वाले की भावनाओं को रिस्पेक्ट करना। जैसे मान लीजिए कि आपको बुक पढ़ना पसंद है और सामने वाले को बुक पढ़ना पसंद नहीं है, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो इसलिए आपको ये बुक पढ़ने से मना नहीं कर सकते कि वो उनको पसंद नहीं है। सबसे पहले आपकी पसंद को उनका प्रायोरिटी होना चाहिए कि भाई इनका पसंद ये अपना कायम रखें, कोई दिक्कत नहीं है। वैसा ही सेम टू सेम आपके ऊपर भी लागू होता है। अगर उनको कुछ चीज पसंद है तो उसमें आपको और बढ़ावा देना चाहिए, चाहे आपको पसंद हो या नहीं हो। और इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कुछ से नुकसान होता हो या फिर ऐसा कुछ, तो वो चीजें आपस में समझ के इस चीज को सॉल्व करना चाहिए। पांचवी चीज में हम ये बताना चाहेंगे कि सेंस ऑफ ह्यूमर देखते हुए हंसी मजाक भी जरूरी है, उसके हिसाब से सेंस ऑफ ह्यूमर होना ही चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपको उनके साथ खुल कर रहना चाहिए, सामने वाले को भी खुल कर रहना चाहिए और खुल कर हंसना चाहिए। इसमें हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप उनके ऊपर हंसे, जैसे कि किसी और 5-6 आदमी का ग्रुप है और अपने ही लाइफ पार्टनर के ऊपर सब लोग मिलकर हंस रहे हैं, ऐसा नहीं, उनके साथ हंसना है। समझ रहे हैं ना बात को। चलिए वीडियो में आगे देखते हैं। छठवां नंबर है ये कि आपको दिखाने वालों से दूर रहना चाहिए। मान लीजिए कि आप अपने लाइफ पार्टनर का चुनाव कर रहे हैं और उस समय आपको पता चल रहा है कि जो आदमी जैसा दिख रहा है एक्चुअली में वैसा है ही नहीं। समझ रहे हैं ना बात को। तो उस समय आपको अलर्ट होने जाना चाहिए और उसके साथ रिश्ता जोड़ने से पहले बचना चाहिए, मतलब समझना चाहिए अपने आप को कि हाँ बात कहाँ तक सही है क्या नहीं है, जैसा वो बोल रहा है वैसा है भी कि नहीं है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि रिश्ते को बनाने से पहले सच के बेस पे बनाना चाहिए, न कि झूठ के बेस पे। समझ रहे हैं ना बात को। तो दिखावे की जिंदगी के बेस पे जो जी रहे होते हैं उनके साथ तो रिश्ता करना ही नहीं चाहिए। ये बात तो एकदम लिख के रख लीजिए, झूठ बोलने वालों के साथ बिल्कुल भी नहीं। एक लोगों की सबसे पहली निशानी उनकी झूठ बोलने की आदत होती है और वो इस चीज को चाह कर भी नहीं बदल सकते। एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि जो लोग अपनी बात की नहीं होते वो किसी काम के नहीं होते, इस बात की भी ध्यान रखिएगा। शुरुआत से ही इस बात को लेकर क्लियर रहिएगा कि सच बोलना है और सच बोलने वालों के साथ ही रिश्ता जोड़ना है, नहीं तो आगे चल के बहुत तकलीफें होंगी जो आप झेल नहीं पाएंगे। जिस क्वालिटी का हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं, याद रखिए ये क्वालिटीज आपके अंदर भी होनी चाहिए, नहीं हो तो इसको डेवलप करना चाहिए। सातवीं चीज है समझदारी। जो व्यक्ति आपको अच्छी तरीके से समझ पा रहा है, जिसके सामने आप अपनी बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी सारी मन की बातें बोल पा रहे हैं, सामने वाला भी आपको समझ पा रहा है, तो समझ लीजिए कि आप बिल्कुल सही दिशा में हैं। समझ रहे हैं ना बात को। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि हाँ वो यू करने वाला तो नहीं है, ऐसा कुछ ब्लैकमेल तो करने वाला नहीं है, तो इस बात का तो आपको ज्ञान होना ही चाहिए। लेकिन अगर आप उसके साथ खुलकर बातें कर पा रहे हैं तो यकीन मानिए आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में है। वो आपको समझ रहा है, आपको अच्छी सलाह भी दे रहा है, तो ये अच्छी बात है और ऐसा पार्टनर में ये क्वालिटी होनी ही चाहिए। आठवीं चीज है वक्त और साथ। देखिए समय कैसा भी हो बीत जरूर जाता है, लेकिन याद वही रहता है कि उस वक्त में आपके साथ खड़ा कौन था। मान लीजिए आपका कोई बुरा समय चल रहा है और अकेले खड़े हैं, उस समय अगर कोई आपका हाथ पकड़े खड़ा है कि चलो मैं हूँ, उस समय अगर आपका जीवन साथी ऐसा है तो आप आधी से ज्यादा जंग जीत चुके होते हैं उसी समय। समझ रहे हैं ना बात को। मतलब कि एक तरह से पॉजिटिव एनर्जी टाइप का उत्पन्न होता है और हिम्मत मिलती है। ऐसी सलाहकार और ऐसा साथ देने वाला पार्टनर होनी ही चाहिए। आपका 9वीं चीज है फैमिली बैकग्राउंड और एजुकेशन। देखिए एजुकेशन लगभग लगभग सेम ही होनी चाहिए, ना उनकी कुछ ज्यादा होनी चाहिए और ना ही कुछ किसी का कम होना चाहिए। बोले तो लगभग थोड़ा सा ऊपर नीचे तो चलता ही है, लेकिन एक के बेर ज्यादा 19-20 का फर्क तो हो तो ठीक है, लेकिन 20-40 का फर्क हो तो अच्छी बात नहीं है। इसमें क्या होता है कि फाइनेंशियल जो डिसीजन होती है चाहे बाकी किसी और तरीके की, वो दोनों के तालमेल में डिफरेंट होता है। कोई और डिसीजन देकर बताएगा, दूसरा कुछ और बताएगा जो पल्ले ही नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं ना बात को। उसी तरीके से फैमिली बैकग्राउंड भी काम करती है, मतलब कि दोनों में कुछ तालमेल होनी ही चाहिए। तालमेल बोले तो थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता है। फैमिली के बीच भी शादियां होती है, ये जरूरी नहीं कि भाई आप दो कपल के बीच ही हो रही है, फैमिली के बीच भी होती है। तो ये दोनों में भी आपस में फाइनेंशियल और कल्चर का बैकग्राउंड सेम ही लगभग होनी चाहिए।
10वीं चीज ये है कि जल्दबाजी में फैसला लेने से बचे। देखिए, बात ऐसा है कि जब आप इस चीज को देख रहे होंगे, उस समय अपने आप से आप नॉर्मली ईमानदारी से इस बात को सवाल जरूर करिएगा कि हम ये फैसला किसी के प्रेशर में तो नहीं ले रहे हैं ना, एकदम खुशी खुशी तो ले रहे हैं ना। अगर आपके कहीं से भी जवाब निकल के आ रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ ठीक नहीं है, तो आप उस समय डिसीजन को होल्ड पे रखें, पहले उस चीज़ को अच्छे से समझे फिर डिसीजन लें। ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी में डिसीजन ले लें और आगे चलने के बाद आपको पछताना पड़े कि भाई हमने शादी किया ही क्यों। वीडियो में बने रहिएगा, अभी वीडियो खत्म हुआ नहीं है। आपके मन में कोई सवाल और सुझाव चल रहे होंगे तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे लिए भी अगर कोई सुझाव हो तो भी बताइएगा, जरूर उसको फॉलो करेंगे। वीडियो में देखिए आगे क्या बताते हैं। शादी से पहले सबका मन घबराता है, और ऐसा इसलिए कि ये वो ऐसा सोचता है कि भाई फ्यूचर में ऐसा कुछ होने वाला है जैसा हमारे साथ कभी हुआ ही नहीं। इस चीज को लेकर बहुत बड़ी बड़ी स्टडी की गई है जिसमें अलग अलग बातें किया गया है। इसमें और डिटेल में बातें करें तो ये बात निकल के आता है कि आदमी दो तरीकों से सोचता है। पहला तरीका ये होता है कि किसी वस्तु के बारे में, किसी चीज के बारे में उसको पता होता है, फिर उसके बारे में सोचता है। और दूसरा तरीका ये होता है कि उसके बारे में कुछ पता होता नहीं है, थोड़ा बहुत ही पता होता है, बाकी उसके हिसाब से इमेजिनेशन के हिसाब से सोचना शुरू करता है और वो समझता है कि हम इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। अधिकतर लोग इसी दूसरे वाला तरीके से सोचते हैं, अपने इमेजिनेशन के हिसाब से कि हम सब चीजें जानते हैं, और सच्चाई कहीं दूर निकलती है, कभी कभी पास में भी निकल जाती है। उन लोग का सोचना सही भी होता है, ऐसा भी देखा जाता है। अधिकतर लोग ऐसा इसलिए सोचते हैं कि उनके आस पड़ोस में वैसा ही देखने को मिलता है, जिससे कि उनको लगता है कि हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि पैमाना हर एक व्यक्ति एक जैसे नहीं होता है। रिश्ते आस पड़ोस में इतने जर्जर हो चुके हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि भाई शादी ही नहीं करें तो बेहतर ऑप्शन है। एक्चुअली में अगर लोगों को ये ऑप्शन दिख जाए कि हाँ शादी नहीं करना भी एक ऑप्शन है, तो हमें लगता है कि मैक्सिमम लोग शादी ही नहीं करें, लेकिन ये ऑप्शन दिखता ही नहीं है। इसलिए अब मजबूरी में कैसे भी देख रेख के शादी कर लेते हैं। भाई आप लोग समझिए बात को, ये शादी करनी चाहिए, अपने पार्टनर को सही तरीके से ढूंढने में अपना 100% लगा दीजिए कि भाई सही पार्टनर अगर आप ढूंढ पाते हैं तो आपका जीवन सुखमय बीतेगा ही। ऐसा रिसर्च भी हुआ था, जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआत में बताया था। और दूसरी बात यह है कि लोग शादी से ये देख देख कर आस पड़ोस में डरते इसलिए हैं ताकि कुछ इस तरीके से, एग्जाम्पल समझिए, बात ऐसा है कि गाड़ी चलते चलते एक्सीडेंट कर जाती है। अधिकतर न्यूज ऐसा देखने को मिलता है, कोई व्यक्ति है जो ये न्यूज पढ़ पढ़ के वो गाड़ी ही नहीं चलाना चाहता। समझ रहे हैं ना बात को। एक्चुअली में गाड़ी एक्सीडेंट होती कैसे है, कि किस बात का ध्यान रखना चाहिए, कैसे चलाना चाहिए, अगर ये चीजें अगर आप सही तरीके से सीख जाएं और अपने कंट्रोल में गाड़ी को चलाएं, तो फिर एक्सीडेंट करने की संभावना थोड़ा कम हो जाती है और सुख में आपका सफर हो सकता है। बात शायद समझ पाए होंगे, कम शब्दों में हमने समझाने की कोशिश किया है। आगे बढ़ते हैं, आगे इस वीडियो में देखिए क्या क्या बताया जाता है। यहाँ पर थोड़ा ये भी समझाना चाहेंगे कि सभी गाड़ियाँ एक्सीडेंट नहीं करती है। कुछ गाड़ियाँ का सफ़र सुहाना होते हुए अपने मंजिल तक पहुँचती है, और आप लोग को वैसे चीज़ों को फॉलो करना चाहिए जिससे कि आपके इन्वायरमेंट में पॉजिटिव थिंकिंग बने। और ये एक्सीडेंट गाड़ियों के लिए नहीं थी, रिश्तों के लिए थी, जो कि बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते निभाए जाते हैं जिनको आप फॉलो करके उनसे कुछ सीख कर अपना भी रिश्ता अच्छे से चला सकते हैं। लास्ट में एक विकास सर की लाइन याद आ रही है जो कुछ इस तरीके से बताते हैं कि रिश्तों में खास तौर पे अगर आपको जब तक लगता है कि सामने वाला आपके साथ गलत कर रहा है, उसके पीछे की सच्चाई जब तक आपको पता चलता नहीं है तब तक उसको गलत नहीं मानना चाहिए और उसके प्रतिक्रिया में कुछ गलत जवाब देनी नहीं चाहिए। ये बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसका डिटेल्स कुछ नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और ये रहा बुक का हाफ इंटरमिशन। सेकंड हाफ आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। इस वीडियो का टारगेट है 100 लाइक्स। जिस दिन 100 लाइक्स पूरे हो जाएंगे इसका सेकंड हाफ पे काम हम करना शुरू कर देंगे, और उसके कुछ ही दिनों के बाद आपको सेकंड हाफ देखने को मिल जाएगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये बुक को खोजने में हमारा बहुत खर्चा हुआ है भाई, हम क्या बताएं, फिर भी ठीक है। थैंक यू, आपने हमें इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच। अपनी प्रतिक्रिया देना चाहें तो दे सकते हैं, धन्यवाद, थैंक यू। अंत में हम यही कहेंगे कि भाई वीडियो को शेयर वगैरह जरूर करिएगा जिससे किसी लड़का या लड़की को बेचारा को फायदा हो जाए और आपका नाम लेगा कि भाई भाई उन्होंने कुछ इस तरीके का वीडियो शेयर किया हमारे साथ जिससे कि हमको कुछ सीखने को मिला, अपने पार्टनर ढूंढने में मदद मिली।